नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए क्वेश्चन 8 डिस्कस करते हैं जीएसटी एफएक्यू सीरीज का। Whether transfer of business assets including stock from proprietary concern which is converted into a private limited company or partnership firm constitutes supply under GST. Now prima facie it is a supply. Now why it is a supply? आपको मैं इनकम टैक्स के कुछ प्रोविजंस याद दिलाता हूँ। सेक्शन 47 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जो सेक्शन 47 क्या है, व्हाट इज नॉट ट्रांसफर। तो बेसिकली होता क्या है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी इज शेयर्ड विथ ए ग्रुप ऑफ पर्संस। तो ओनरशिप तो आपने शेयर कर लिया ना, तो इट इज ट्रीटेड एज ट्रांसफर। इसीलिए इनकम टैक्स में लिखना पड़ा सेक्शन 47 में, इट वोंट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर, क्योंकि एक प्रोप्राइटरशिप जिसका पास 100% होल्डिंग थी, अब वो पार्टनरशिप फर्म में बन जाता है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बन जाता है, तो प्रोप्राइटरशिप इज गिविंग अप हिज राइट्स इन द एसेट with or yeah losing his rights in certain assets because he is converting that proprietorship concern into a partnership firm or a private limited company. Therefore it is treated as transfer. इसमें तो कोई डाउट है नहीं। Now will it have any effect if the proprietor is or not a partner in the new firm? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्रोप्राइटर उस नए कंपनी में या नए फर्म में पार्टनर हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो तो भी ट्रांसफर है, ना हो तो ट्रांसफर है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब ये कहानी है, द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इज गिवन इन दिस, और सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज इन कनेक्शन विथ और commencement or closure of business will be it is treated as business. Now the transfer of business assets to another entity due to closure of business will be treated as supply in the instant case when the proprietary concern is converted into a private limited company or firm. The proprietor concern ceases to exist and the transfer of business assets will be treated as supply. Now यहाँ पर मेरा difference opinion है, and my humble submission is this, और मैं पढ़ता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। ये लिखते हैं, द ट्रांसफर ऑफ ऑल बिजनेस एसेट्स इंक्लूडिंग स्टॉक टू द न्यूली फॉर्म एंटिटी बाय वर्च्यू ऑफ शेड्यूल 2 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट इज डीम्ड टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। लेकिन ये होना चाहिए गुड्स, और ये टैक्सेबल सप्लाई तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने क्या किया, ये हमने निकाला, ये आईसीआई का स्टडी मटेरियल है जो सीए फाइनल का है। इसमें देखिए उन्होंने लिखा भी है, यहाँ ठीक भी लिखा है। ये शेड्यूल 2 है, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन रीड विद शेड्यूल 2, और इसके एंट्री नंबर 4 यहाँ पर देखिए, गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एनी एसेट्स of any business carried on by a person who ceases to be a taxable person shall be deemed to be supplied by him in the course or furtherance of his business immediately before he ceases to be a taxable person, and it is taxable as supply of goods. Exception ये है कि where the business is transferred as a going concern, then it will be treated as supply of service. Business carried on by a personal representative who is deemed to be a taxable person, it will be treated as supply of services. तो यहां पर हमारा ये मानना है, जो इन्होंने ये लिखा हुआ है, तो यहां गुड्स होगा, लेकिन इफ इट इज सप्लाइड एसेट्स के साथ आप लाइबिलिटीज भी ट्रांसफर कर रहे हैं, इट मींस दैट यू आर ट्रांसफरिंग एज ए गोइंग कंसर्न, तब वो सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा। हाउएवर इफ द बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज ए गोइंग कंसर्न, दैट इज लॉक स्टॉक एंड बैरल, सब कुछ, जैसे अमलगमेशन होता है, मर्जर होता है, डीमर्जर होता है, यू ट्रांसफर द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, तो उसमें आप सब कुछ ट्रांसफर करते हैं इंक्लूडिंग लाइबिलिटीज, देन इट इज ट्रांसफर एज ए गोइंग कंसर्न and the business of the proprietary concern is carried out by a new entity, then such transfer of business is a going concern and it is treated as supply of service and is exempt. और अगर ये सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं माना जाता तो ये एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन तो सर्विसेज का ही है ना, तो वहीं तो एग्जेम्पशन दिया गया है इसको, और सीरियल नंबर 2 है एज पर आईटीआर नोटिफिकेशन। अब एक बात बताइए, इन्होंने यहाँ रिप्रोड्यूस भी किया हुआ है वही वाला नोटिफिकेशन। अब मुझे एक बात बताइए, अगर इफ देर इज ए ट्रांसफर एज ए गोइंग कंसर्न और एग्जेम्पशन है, तो जो एग्जिस्टिंग आईटीसी है, मान लीजिए अमलगमेशन हुआ, तो एग्जिस्टिंग आईटीसी को भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो उसके लिए इन्होंने एक स्पेशल प्रोविजन बनाया हुआ सेक्शन 18 सबसेक्शन 3 फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट टू द न्यू एंटिटी। इसके लिए रूल 41, 41A, फॉर्म आईटीसी 02 एंड 02A, मैं अपनी किताब दिखलाना चाहता हूं आपको।
यहाँ पर ये हमारी किताब है, सेक्शन 18 सबसेक्शन 3, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट ऑन सेल, मर्जर, अमलगमेशन, लीज और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, इनपुट्स, कैपिटल गुड्स एंड इनपुट सर्विसेज, रूल 41 ITC 02, रूल 41A ITC 02A। तो ये यहाँ कंप्लीट हो गया। तो ऑब्वियसली, और आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको क्या लगता है, आपका ओपिनियन क्या है। सो थैंक यू सो मच। टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिए, और हमारी बहुत सारी जीएसटी की क्लासेस है जो 170 आवर्स की है, उसको भी जरूर से देखिए। उसको अगर आप कर लेते हैं तो ये सब बहुत आसान है आपके लिए, ये FAQ समझना। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।